नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश विदेश के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। बचपन से ही बेहद शरारती रहे हैं लालू के लाल तेज प्रताप यादव। जानिए कैसे मिला ये नाम। तेज प्रताप यादव की शरारतों के बारे में लालू प्रसाद यादव के करीबी कई बातें बताते हैं। सिंदूर वो बेच रहे हैं जो पहले चाय बेचते थे। ममता के मंत्री के बयान पर भड़की बीजेपी, टीएमसी को बताया। मीर जाफर कंपनी बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि मीर जाफर कंपनी होना चाहिए। बहुत ज्यादा तेल का रिसाव नहीं होगा। केरल में जहाज डूबने के बाद आई गुड न्यूज। रविवार सुबह केरल के पास समुद्र में पलट गया। यह जहाज 640 कंटेनर लेकर जा रहा था, जिनमें से कुछ में बेहद खतरनाक माल रखा हुआ था। अली खान महमूदाबाद की अंतरिम जमानत बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रोफेसर के बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार में कोई बाधा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस से अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ एफआईआर पर एनएचआरसी के नोटिस को लेकर उसकी प्रतिक्रिया के बारे में अवगत कराने को कहा। में आज मेहमान होंगे देवेंद्र फडणवीस, हार से वापसी तक। जानिए कैसे बदल दी महाराष्ट्र की राजनीति। मुंबई में आज एक्सप्रेस अड्डा के मंच पर होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। यह आयोजन इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा आयोजित है, जिसमें फडणवीस समूह के कार्यकारी निदेशक अनंत गोयनका और नेशनल ओपिनियन एडिटर वंदिता मिश्रा के साथ समसामयिक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। स्वास्थ्य कर्मचारियों को राज्य सरकार ने दिया तोहफा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, कोविड के समय काम करने वाले 2800 से अधिक कर्मचारियों को सरकार ने स्थायी रूप से सेवा में रखने का आदेश जारी किया है। 2200 से अधिक लोगों को पहले ही समायोजित किया जा चुका है। शेष लोगों को हमारे सभी अस्पतालों में प्राथमिकता के आधार पर समायोजित करने के लिए कल एक सरकारी आदेश जारी किया गया। शशि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता उदित राज बोले, बीजेपी नेताओं से ज्यादा कर रहे पीएम मोदी का गुणगान। विदेशी देशों में भारतीय सांसद प्रतिनिधिमंडल के रूप में गए शशि थरूर के बयान को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर पर कार्यक्रमों के जरिए एमपी में हिंदुत्व की राजनीति पर मजबूती से कदम बढ़ा रही बीजेपी। मध्य प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस के नेता इस बात से इनकार करते हैं कि अहिल्याबाई होलकर की जयंती को इतने बड़े पैमाने पर मनाने के पीछे किसी तरह का राजनीतिक फायदा हासिल करने की मंशा है। महाराष्ट्र से भी छोटी है उनकी अर्थव्यवस्था। सैयद अकबरुद्दीन ने साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान को धोया। बोले, हम एक साथ आजाद हुए, लेकिन पूर्व राजनयिक ने कहा कि इस्लामाबाद द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का असर सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, यह भारत की आर्थिक गति को धीमा करने का भी एक प्रयास है। सेना ने लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। भारत पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित नागरिकों की सहायता के लिए भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर के सीमावर्ती क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। जोनास मैसेट्टी ब्राजील में विश्वविद्या गुरुकुलम के संस्थापक जोनास मैसेट्टी ने पद्मश्री से सम्मानित होने पर कहा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। यह एक बड़ा सम्मान है। ब्राजील में बहुत से लोग वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं और यह न केवल मेरे लिए बल्कि इस परंपरा के लिए प्रयास करने वाले हमारे परिवार के लिए भी सम्मान की बात है। एकजुटता यात्रा पर निकले देश भर के 60 टूर ऑपरेटर। क्या पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में फिर हो सकेगी भरोसे की बहाली? मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि अमरनाथ यात्रा के शांतिपूर्ण आयोजन के साथ घाटी में फिर से सैलानियों की चहल पहल लौटेगी। सरकार का मकसद अब सिर्फ पर्यटकों को वापस लाना नहीं है, बल्कि घाटी को फिर से भरोसे और सौहार्द का केंद्र बनाना है। आर्थिक सहायता बढ़कर हुई 1 लाख रुपये। उत्तर प्रदेश के मंत्री असीम अरुण ने कहा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई थी। 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। अब सिंदूरदानी भी दिया जाएगा। पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। भारत और सिंगापुर मना रहे 60वीं वर्षगांठ। सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त राजदूत शिल्पक अंबुले ने कहा, भारत और सिंगापुर इस वर्ष राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह सिंगापुर का 60वां जन्मदिन भी है। राष्ट्रपति थर्मन शानमुगरत्नम ने जनवरी में भारत की बहुत सफल राजकीय यात्रा की थी। हमें उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत में कुछ और उच्च स्तरीय यात्राएं होंगी। कल बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन, पीएम मोदी ने किया ट्वीट।
जानिए ऐसा क्या है। खास 29 और 30 मई को पीएम मोदी 4 राज्यों का दौरा करेंगे। पीएम मोदी कल सिक्किम जाएंगे, फिर पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जाएंगे और वहां से वो पटना पहुंचेंगे। बिहार को लेकर पीएम ने कहा है कि कल का दिन बिहार वासियों के लिए बेहद खास रहने वाला है।